हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हायर परचेज चल रहा है और हम लोग कर रहे थे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। इसके तीन मेथड हैं। पहला आपका है इन्वर्स प्रोग्रेसिव मेथड, हम लोगों ने कर लिया है। प्रोपोर्शनल बैलेंस मेथड भी हम लोगों ने कल किया और आज हम लोग तीसरा मेथड जो है प्रोडक्ट मेथड करेंगे। कॉमन कंडीशन बाकी दो कंडीशन वाले ही होंगे, लेकिन जो स्पेसिफिक कंडीशन इस मेथड के लिए है वो है अनइक्वल इंस्टॉलमेंट और अनइक्वल पीरियड। आइए देखते हैं। एक क्वेश्चन के बेसिस पर हम लोग आज का ये मेथड समझेंगे। तो नाम ही है इसका प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट हम लोग बनाएंगे जो अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट है इनटू हम लोग बनाएंगे जो उसका टाइम पीरियड है, पीरियड इनटू अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट यानी अमाउंट ड्यू, बैलेंस ड्यू या अनपेड अमाउंट बोलेंगे। ऐसे प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट का रेशियो बनाएंगे, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। क्वेश्चन देखिए, एक मशीन खरीदा गया है जिसका कैश प्राइस है 81,800, 81,800 कैश प्राइस है। 90,000 इसका जो है HPP बोले तो हायर परचेज प्राइस है और पेमेंट किया गया आफ्टर द डेट ऑफ परचेज इन द फॉलोइंग मैनर। एट द एंड ऑफ 4 मंथ, चौथे महीने के आखिरी में अंत में 10,000 का पेमेंट है। एट द एंड ऑफ 6 मंथ 15,000 का पेमेंट है। एट द एंड ऑफ 9 मंथ 30,000 का पेमेंट है। एट द एंड ऑफ 12 मंथ 12 महीने के अंत में 35,000 का पेमेंट है। मशीन 1 अप्रैल 15 को खरीदा गया है। डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट इज काउंटेड फ्रॉम द दिस डेट। तो जो डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट जो है हम लोग इस डेट से ही काउंट करेंगे, यानी 1 अप्रैल 15 से काउंट करेंगे। हायर परचेजर के खाते में हम लोग को हायर वेंडर अकाउंट बनाना है और जो बैलेंस ड्यू है ईच इंस्टॉलमेंट का वो भी हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो चलिए हम लोग पहले कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट कर लेते हैं। मेथड का नाम है प्रोडक्ट मेथड। कब अप्लाई करेंगे, किस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे ये मेथड? व्हेन कंडीशन है अनइक्वल पीरियड यानी टाइम प्लस अनइक्वल इंस्टॉलमेंट्स। जब हमारे इंस्टॉलमेंट अलग अलग होंगे, आप देख रहे हैं यहाँ इंस्टॉलमेंट अलग अलग है। कोई इंस्टॉलमेंट आपका देखिए 15 का है, फिर 10,000 का है, 30,000, 35,000 का है। इंस्टॉलमेंट का टाइम, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट अलग है और टाइम आप देखिए 4 महीने के बाद, फिर 6 महीना, 9 महीना, 12 महीने के बाद पेमेंट हो रहा है। बीच का टाइम ड्यूरेशन गैप जो है वो भी अनइक्वल है। ऐसे केस में हम लोग प्रोडक्ट मेथड अप्लाई करेंगे। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन के लिए फिर से पहले जैसा ही पहला काम हमारा होगा टोटल इंटरेस्ट या टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट के लिए HPP यानी हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस। 90,000 का हमारा हायर परचेज प्राइस है और कैश प्राइस है 81,800, 8,200 हमारा टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आ गया है। इसके बाद अलग अलग हम लोग सारे इंस्टॉलमेंट के लिए जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए हम लोग को एक टेबल बना लेना होगा। टेबल एक बनाना होगा। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट का हेडिंग डाल देने का और फिर फर्स्ट कॉलम में हम लोग लिखेंगे टाइम या पीरियड, हम लोग लिख लेंगे पीरियड ऑफ पेमेंट पहला पीरियड ऑफ पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद फिर अनपेड अमाउंट हमारा कितना रह गया है। इसके बाद हम लोग करेंगे प्रोडक्ट, फिर प्रोडक्ट, इसके बाद रेशियो ऑफ प्रोडक्ट और फिर इंटरेस्ट।
ये 5 कॉलम हम लोग बना लेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग को एक टाइमलाइन बना लेना होगा। टाइमलाइन क्या है जी, देखिए ये रहा टाइमलाइन। 1 अप्रैल 2015 को खरीदा गया है, तो ये 1 अप्रैल 2015 को खरीदा गया है और फर्स्ट पेमेंट जो किया गया है 4 महीने के बाद किया गया है पेमेंट। तो पूरा अप्रैल मई जून और जुलाई, यानी फर्स्ट 4 महीने के बाद, तो बीच में जो है 4 मंथ्स का पीरियड है इंस्टॉलमेंट के। मतलब ये पहला इंस्टॉलमेंट 4 महीने के बाद पेमेंट होगा। उसके बाद आप देख रहे होंगे 4 महीने के बाद फिर है 6 महीने के बाद, फिर 9 महीना और 12 महीना। ठीक है, आइए, तो 4 महीने के बाद, फिर 6 महीने के बाद, फिर 9 महीने के बाद और फिर 12 महीने के बाद पेमेंट किया गया है। तो 4 महीना का मतलब होता है इस दोनों टाइम के बीच में 4 मंथ्स का गैप है। तो पहला जो पीरियड है हमारा वो 4 महीने का कैलकुलेट हो गया। पहला इंस्टॉलमेंट हम लोगों ने मशीन खरीदने के ठीक 4 महीने के बाद हम लोगों ने किया है, तो 4 महीना। दूसरा इंस्टॉलमेंट कब पे किया गया है जी, तो स्टार्टिंग से 6 महीने के बाद। तो स्टार्टिंग से 6 महीना भले हो रहा है, लेकिन 4 महीना के बाद हम लोगों ने पेमेंट किया, तो 4 के बाद 6, यहाँ पर 2 महीने का गैप है। आप देख रहे होंगे कैलकुलेट कैसे करना है सर, आप ऐसे कर सकते हैं 6 - 4, तो आपका 2 महीना आ जाएगा। 6 के बाद फिर 9 महीने के बाद, आफ्टर 9 मंथ्स। ये 9 मंथ्स कहाँ से है जी, फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, यानी 1 अप्रैल 15 से है। तो 9 महीने के बाद पेमेंट किया है। बीच का गैप कितना है, तो 9 - 6, यानी 3 महीने का बीच में टाइम है, टाइम पीरियड। इसके बाद 12 महीने के बाद पेमेंट किया है, तो फिर 12 - 9, तो ये आपका फिर से 3 महीने का गैप है। तो पहला पीरियड आपका हो गया 4 महीने का, फिर 2 महीना, 3 महीना और फिर 3 महीने का गैप है। इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना पे किया गया है हम लोग क्वेश्चन में देख सकते हैं। तो पीरियड ऑफ पेमेंट में हम लोग कर लेंगे 4, 2, 3 और 3 महीने का है। 4, 2, 3 और 3 महीने का है। अनपेड अमाउंट, अब हम लोग को देखना है अनपेड अमाउंट कितना है। स्टार्टिंग में अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन में हम लोग को पेमेंट करना है टोटल अमाउंट 90,000 का। इस 90,000 में पहला पेमेंट हम लोगों ने 10,000 किया है। तो अनपेड अमाउंट तो स्टार्टिंग में अगर हम लोग देखें तो पूरा का पूरा 90,000 ही हमारा ड्यू है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे जो ड्यू अमाउंट है वो 90,000 का है। उसके बाद दूसरे इंस्टॉलमेंट के लिए 90,000 में से हम लोगों ने 10,000 का पेमेंट कर दिया, तो फिर हमारा 80,000 का बैलेंस ड्यू रह जाएगा। पहला अनपेड अमाउंट कितना है, 90,000 का। दूसरे इंस्टॉलमेंट के लिए अनपेड अमाउंट कितना है जी, ये 80,000 का हमारा अनपेड अमाउंट रह जाएगा। इसके बाद अब 80,000 ड्यू है, फिर हम लोगों ने 15,000 का पेमेंट कर दिया है। अनपेड अमाउंट हो जाएगा हमारा 65,000 का। फिर इस 65,000 में से हम लोगों ने पेमेंट कर दिया है 30,000 का, तो अनपेड अमाउंट हमारा रह जाएगा 35,000 का। प्रोडक्ट हम लोग को बनाना है। प्रोडक्ट कैसे करेंगे, प्रोडक्ट यानी गुणनफल, किसको आपस में गुना यानी प्रोडक्ट करना है। तो अमाउंट का जो इंस्टॉलमेंट अनपेड जो अमाउंट है और ये पीरियड जो है उसको आपस में मल्टीप्लाई करके, यानी 90,000 × 4, 3,60,000। यहाँ सेकेंड इंस्टॉलमेंट के लिए अनपेड अमाउंट कितना है, 80,000, और इसका टाइम कितना है जी, 2 मंथ्स। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1,60,000। यहाँ आपका अनपेड अमाउंट है आपका 65,000 का, तो 65,000, और इसका टाइम है पीरियड 3 महीने का, तो ये 195,000। फिर 35,000 का ड्यू है, 3 महीने का इसका पीरियड है, तो 35,000 × 3, ये 1,05,000 हो जाएगा। रेशियो ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का रेशियो निकालने के लिए प्रोडक्ट रेशियो, प्रोडक्ट ये रहा आपका, हेडिंग आप देख रहे हैं प्रोडक्ट ये है। इस प्रोडक्ट का रेशियो निकालना है, तो 3,60,000, फिर 1,60,000, फिर 195,000 और फिर 1,05,000। इसको काट करके हम लोग छोटा कर लेंगे, 3 3 0 पहले तो हम लोग कैंसिल कर लेंगे। इसके बाद 5 से इसको अगर हम लोग कट करें तो फिर ये 21 हो जाएगा, ये 39 हो जाएगा,
ये हो जाएगा 32 और इसको अगर हम लोग करेंगे तो 72। टोटल अगर हम लोग लगाना चाहें, टोटल करना है तो टोटल हो जाएगा हमारा ये 164। टोटल हो गया हमारा 164। तो रेशियो हमारा बनेगा, इससे छोटा नहीं होगा, आप देख सकते हैं 72/164। पहला रेशियो हो गया आपका 72/164। दूसरा रेशियो हो जाएगा 32/164, फिर 39/164 और लास्ट में 21/164। ये हमारा रेशियो हो गया है। इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो हम लोगों ने पहले कैलकुलेट किया है 8200, ये टोटल इंटरेस्ट 8200 जो है ये आपका अलग अलग इंस्टॉलमेंट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए। तो 8200 में जो इंटरेस्ट इंक्लूड है 72/164, तो ये इंटरेस्ट आपका हो जाएगा 3600 का इंटरेस्ट हो जाएगा। दूसरे में कितना है तो 8200 में आपका 32/164, तीसरे के लिए 8200 इंटू 39/164, चौथे के लिए 8200 इंटू 21/164। पहला इंटरेस्ट हो गया 3600 का, फिर हो जाएगा आपका 1600 का, फिर 1950 और 1050 रुपये का ये हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। ये आप देख पा रहे हैं। तो प्रोडक्ट मेथड के अनुसार इंटरेस्ट का कैलकुलेशन इसी तरह से हम लोग करना है। आप अगर ये टेबल बना लें तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना काफ़ी आसान हो जाएगा। अब हम लोग को इस क्वेश्चन में बनाना है वेंडर अकाउंट परचेजर के बुक में। तो वेंडर अकाउंट का फॉर्मेट हम लोग बना लेते हैं। डेट, particulars, amount, डेट, particulars, amount, ठीक है। 1 अप्रैल 15 को हम लोगों ने मशीन खरीदा है। आप देख रहे हैं डेट है 1 अप्रैल 15 को हम लोगों ने मशीन खरीदा है। मशीन जब हम लोग खरीदते हैं तो एंट्री डालते हैं मशीनरी अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। वेंडर क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट साइड में हम लोग करेंगे बाय मशीन अकाउंट। तो बाय मशीन अकाउंट, मशीन का हम लोग को कैश प्राइस यहाँ पर डालना है 81,800, 81,800 हम लोग को डालना है। डेट होगा 1 अप्रैल 2015। डाउन पेमेंट वगैरह कुछ भी क्वेश्चन में नहीं है। इस डेट को हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया है। फिर 4 महीने के बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हुआ है, लेकिन उस दिन हम लोग को इंटरेस्ट ड्यू पहले करना है। तो डेट क्या होगा जी, पूरा अप्रैल, पूरा मई, पूरा जून, पूरा जुलाई। तो 31 जुलाई को, जुलाई 31 को हम लोग इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, जिसके लिए हम लोग एंट्री डालते थे जनरल एंट्री, पहले आपने देखा होगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। इंटरेस्ट हम लोगों के लिए एक तरह का एक्सपेंसेस है या लॉसेज है, डेबिट करना चाहिए टू हायर वेंडर को पेमेंट करना है। फिलहाल वो क्रेडिटर है इसलिए उसको क्रेडिट करते हैं। तो हायर वेंडर क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट। पहला इंटरेस्ट का अमाउंट हमारा है 3,600 का, 3,600 का इंटरेस्ट का अमाउंट। सेम डेट को हम लोगों ने जुलाई 31 को 2015, जुलाई 31 को हम लोगों ने पेमेंट किया है। तो फिर टू बैंक अकाउंट, पहला इंस्टॉलमेंट हम लोगों ने पे किया है 10,000 रुपये का। $85,400, 85,400।
बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस CD 75,400। सेम डेट को हम लोग कर लेंगे टू बैलेंस CD। कैरी डाउन करने के बाद इधर हम लोग को ब्रॉट डाउन करना पड़ेगा बाय बैलेंस BD 75,400। BD का जो डेट होगा वो CD वाले डेट यानी कैरी डाउन जो डेट है उसका ठीक नेक्स्ट मंथ का फर्स्ट डेट। तो ये जुलाई चल रहा था, अब आ जाएंगे हम लोग अगस्त को, तो फिर अगस्त फर्स्ट, ईयर आपका सेम है 75,400। अब आप देखिए कि अब हम लोगों ने फिर पेमेंट किया है 15,000 का, 15,000 का पेमेंट किया है और इंटरेस्ट हमारा ड्यू होगा 1,600 रुपये का। तो पहले इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री, तो बाय 1,600 रुपये का इंटरेस्ट है, बाय इंटरेस्ट अकाउंट 1,600। ये कब होगा जी? तो 2 महीने के बाद है, तो ये पूरा अगस्त और सितंबर, तो सितंबर 30 को हम लोग इंटरेस्ट ड्यू करेंगे और ये अमाउंट हो जाएगा आपका 77,000। पेमेंट हम लोग करेंगे डेट होगा हमारा सितंबर 30, ईयर सेम है। पेमेंट हम लोग अब कर रहे हैं 15,000 का, 15,000 का पेमेंट करेंगे, टोटल 77,000। बैलेंस आ जाएगा सेम डेट को टू बैलेंस CD 77,000 माइनस 15,000, ये 62,000 हमारा आ जाएगा बैलेंस। फिर हम लोग सितंबर 30 के बाद आ जाएगा अक्टूबर फर्स्ट को हम लोग कर लेंगे बाय बैलेंस BD ब्रॉट डाउन 62,000। अब आप देखिए फिर नेक्स्ट इंटरेस्ट को ड्यू हम लोग करेंगे जो कि है 1950 बाय इंटरेस्ट अकाउंट 1950 रुपये का है, टोटल कर दें तो 62,000 है। ये तो 62 और 1 63, 63,950 टोटल। ये हो जाएगा हमारा टू बैंक अकाउंट। 3 महीने का डेट है तो ये हो जाएगा आपका दिसंबर 31। तो दिसंबर 31 को पेमेंट करेंगे हम लोग टू बैंक अकाउंट। 30,000 का इंस्टॉलमेंट है 63,950। बैलेंस आ जाएगा आपका 33,950। डेट इसका अभी 31 दिसंबर। फिर अब हम लोग जनवरी फर्स्ट 2015 चल रहा था, अब 2016 हो जाएगा, 2016 हो जाएगा। जनवरी फर्स्ट को नेक्स्ट को हम लोग कर लेंगे ब्रॉट डाउन, फिर बाय बैलेंस BD ये हो जाएगा 33,950, 33,950। इसके बाद 3 महीने के बाद हम लोग का फिर से इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री होगा तो 31 मार्च, ईयर सेम रहेगा 2016 बाय इंटरेस्ट अकाउंट। लास्ट इंटरेस्ट है आपका 1050 यानी 1050।
ये 35,000 का हमारा अमाउंट आ गया है, 35,000। लास्ट इंस्टॉलमेंट हम लोग पे करेंगे टू बैंक अकाउंट 35,000। देखिए मामला रफा दफा हो गया। लास्ट इंस्टॉलमेंट के लिए हम लोग को जो कैश वैल्यू का जो ड्यू है 33,950 और इंटरेस्ट का अमाउंट है 1050, 1050। हम लोग ये अमाउंट पे कर देंगे टू बैंक अकाउंट। पेमेंट हम लोग करेंगे मार्च 31 को, जनवरी ये 2016 को पेमेंट करेंगे। 35,000 का जो ड्यू था पेमेंट हो गया, बात खत्म। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इंटरेस्ट का कैलकुलेशन प्रोडक्ट मेथड के अनुसार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट का एक बार में पूरा स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और लास्ट में ये आपका वेंडर अकाउंट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, तो आज हम लोगों ने कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट का तीनों जो अलग अलग जो मेथड है, स्पेसिफिक कंडीशन थे, हम लोगों ने आज पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो या क्लास करने वाले हैं उसमें हम लोग देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस। यानी क्वेश्चन में हो सकता है रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन हो लेकिन कैश प्राइस गिवन नहीं होगा। अभी तक हम लोगों ने जितने भी प्रश्न बनाए हैं सारे क्वेश्चन में कैश प्राइस गिवन होता था। अब हम लोग कल से देखेंगे कैश प्राइस अगर ना हो क्वेश्चन में तो कैश प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं। दो मेथड है, रिवर्स मेथड और एक है एन्युटी मेथड। दोनों मेथड से हम लोग कैलकुलेशन करना सीखेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। आप वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसी टॉपिक पर पहले वीडियो बना दूंगा। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।